गुड इवनिंग स्टूडेंट हमारा चैप्टर जो है जो परसेंटेज का चल रहा था उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत बेसिक बताया था, आपको समझ में भी आया होगा, है ना। उसी में ही हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट मैंने जो आपको को कराया था वो ब्रेक द फ्रैक्शन कराया था, अब हम करेंगे ब्रेक द परसेंटेज को ब्रेक कर करके देखेंगे कि किस टाइप से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक। तो मैं पहले कुछ परसेंटेज उतार देता हूँ, हम उसको देखो करना सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे एकदम। एक 116.66%, दूसरी है 255.55%, तीसरा है 354.6/11%। ये परसेंटेज मेरे साथ आप नोट भी कर सकते हो, फिर हम धीरे धीरे इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ब्रेक करेंगे परसेंटेज को, अब फिर उन्हें कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, क्योंकि यही हमारे काम में आने वाली है। मैं जानबूझ के हैवी परसेंटेज उठा लिए सारी, ठीक। चलो फिर आपका 731.25%, अगला है 846.66%, अगला है 528.56%, अगला है 455 सही 5/9%, अगला है 218 सही 2/11%, अगला है 726 सही 2/3%, ठीक है। कुछ इसमें पॉइंट हैं ये हमारे, अब हम इन्हें करके देखेंगे। इनको हम पहले ब्रेक करेंगे एंड हम इन्हें करेंगे कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, इन्हें हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ 116.66%। देखो बहुत ही बेसिक से चलेंगे, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए तब समझना, ठीक। आओ 116.66%। अब पहले इसको ब्रेक करके लिखना, देखो कि इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, ठीक। देखो तो 116 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 116 को लिख सकता हूँ मैं 100% प्लस 16.66%, 16.66%। और 100 की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो क्या थी, 1/1, है ना, यानी कि 1/1 यानी कि 1। तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 1, और 16 सही 16.66 को हम क्या लिख सकते हैं, 16.66 को लिख सकते हैं क्या, बताओ। 16.66 को हम लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि तुम्हारा जो होता है 1। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, आ जाओ। 100 को लिखेंगे हम 1, 100% को क्या लिखते हैं 1, और 16.66 को क्या लिखते हैं 1/6। क्या मैंने बताया था इस चीज़ को, बिल्कुल बताया था। देखो 1/6 को यदि हम 100 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2 तिया 6, और 2 से कटेगा ये तुम्हारा 50 बार, और तुम्हारा 3 से कट जाएगा ये तुम्हारा 16 तिया 48, और 2/3, और 2/3 को क्या लिखते हो 16.66%। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, हम क्या इसे 1/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 6 एकम 6 और 1 7/6, ये आ गई इसकी फ्रैक्शन 7/6, ठीक है ना। ये आ गई इसकी फ्रैक्शन 7/6, 7/6 इसकी फ्रैक्शन आ गई। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है तो चलते हैं आगे, फिर अगली पर लिखते हैं। ये मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट करते हुए चलना, एक एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे, बिल्कुल भागना नहीं है हमें बिल्कुल भी। अच्छा इसमें 1-2 फ्रैक्शन और बढ़ा लो, चाहे मैं एक और लिखवा देता हूँ, इसी में ही आगे कर लो।
142 सही 6/7%। 142 सही 6/7%, है ना। एक और बढ़ा लो। आओ अगले पर आते हैं हम। 255.55%। अब पहले तुम इसे ब्रेक करके लिखो, ठीक। ब्रेक करके लिखेंगे, मैं लिखता हूँ इसे 200% प्लस 55.55%। अब देखो 55 देखते के साथ मेरे दिमाग में घंटी बची, यार ये तो 5 से जा रहा है, यानी कि 11.11। यानी कि जब मैंने किया था क्या, इसको तो मैं 2 लिख सकता हूँ, और मुझे पता है कि 1/9 जो होता है ना, 1/9 होता है तुम्हारा 11.1111। 11 निम्मा 99, एक बचा, पॉइंट लगाई, 0 ली, वो 11 निम्मा 99, एक बचा, पॉइंट लगाई, 0 ली, 9 एकम 9, फिर एक बचा, फिर पॉइंट लगाई, 0 ली, और फिर यहाँ पर एक बार चला गया, तो ये आएगा तुम्हारा। अब यदि क्या नाम है, इसको मैं यदि 5 से इंटू कर दूं, तो हमने कोई गुना तो नहीं कर दिया। 5/9 कितना आ जाएगा, 55.55%। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5/9। तो 9 दूनी 18, और 18 और 5 होते हैं 23, 23/9। तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 23/9। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक तो बताओ, यहाँ तक कोई समस्या है तो मुझे बताओ। आगे चलते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, कोई भाग के नहीं चल रहे हैं बिल्कुल। जो बच्चे इसका आंसर निकाल रहे हैं उनके लिए मेरी बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि जो बच्चे इनका आंसर निकाल रहे हैं, तुरंत ही अपनी कॉपी पेन लेके तुरंत इसका आंसर निकाल रहे हैं। वास्तव में वे बच्चे ज़रूर एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे, बहुत स्पीडली इसमें क्रैक कर देंगे। और जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं तो पेशेंस बनाए रखो, मैं आपके साथ हूँ और एक एक चीज़ को आपको अच्छी तरह से सिखाऊंगा, ठीक। चलें आगे चलते हैं। तो आते हैं हम अपने अगले पर। हमारा ये वाला हो गया, है ना। अब हम लेते हैं ये वाला अपना, अगले वाला लेते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है वो, 354 सही 6/11%। 354 सही 6/11%, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसे, तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 300% प्लस 54 सही 6/11%, ये लिख सकता हूँ इसे। 300 को क्या लिखूँगा 3, और इसको मैं क्या लिखूँगा, देखो ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है तुरंत ही कि 3 और 6/11 कैसे होगा, ये 6/11 आएगा। लेकिन देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। हमने देखा था कि मेरे भाई 1/11 जो था वो कितना था, 9.09, या इसे हम लिख लेते थे 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। अब मैं यदि इसकी इंटू कर दूं किस में, 6 में, तो क्या 6/11 नहीं आएगा। यहाँ पर करता हूँ तो 9 6 54 और 6/11, इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 6/11, सिंपल। 11 तिया 33 और तुम्हारे 6 39/11। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, उसे ठीक कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं। आगे अगला कह रहा है वो 731 सही 2.5। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 731 इंटू 2.5%। तो पहले से हम सही करेंगे इसे, देखो इसे सही करके लिखना है, मुझे लिखना है इसे 700, मैं इसे 700 लिख लूँ, प्लस मैं इसे लिख लूँ यहाँ पर 25, और बचा कितना 6।
मैं इसे लिख लूँ 6.25। तो बताओ कोई समस्या है? 700 को मैं 7 लिख सकता हूँ, 25 को 25 मैंने बताया था, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी मैंने याद कराया था पिछली वाली क्लास में, फर्स्ट वाली जो हमारी क्लास है, जिस बच्चे का फर्स्ट क्लास जिसने नहीं देखी है तो पहले जाओ फर्स्ट क्लास देखो। इस वीडियो के नीचे, इस सेकंड वाली क्लास के नीचे फर्स्ट वाली क्लास का भी लिंक है, पहले फर्स्ट क्लास देखो, समझो अच्छी तरह से, फिर इसको देखना तो मज़ा आ जाएगा वास्तव में। तो देखो 6.25 को हम लिख सकते हैं 1/15। चेक करके देखते हैं, सॉरी 1/16, 1/16 की यदि मैं 100 में इंटू करूँगा तो 4 चौक 16 और 4 से कट जाएगा 25 बार, 25/4 होता है 6.25%। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा तुम्हारा, जरा करो, 16 एलसीएम आ गया, 16 तो हमारा एलसीएम आ गया है ना। क्या हो रहा है इसी में? आओ 16 एलसीएम आ गया है ना। 16 सत्ते 16 पंजे 80 है ना, और 16 सत्ते 96, 96, 16 सत्ते 96, 96, सॉरी 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 होते हैं ना। आ जाओ, फिर 4 चौक 16 और 4 के ऊपर इंटू हो जाएगी, तो यानी कि 4 एकम 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 4 और 1 5 और 2 7, 117/16, 117/16। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 117/16। बताओ, यदि कोई समस्या है तो मुझे बताओ। ये हो जाएगा तुम्हारा 117/16। आगे चलो, अब अगला देखते हैं। ये वाला हमारा हो गया, अगला देखते हैं हम। अगले में क्या कह रहा है? अगले में कह रहा है ये क्या कि 846.66%। अब देखो, हम यहाँ पर इसे ब्रेक कर दें, इसे हम 846 को ब्रेक कर दें, तो 800 तो मैं लिख लेता हूँ अलग, 800 में लिख लेता हूँ अलग, और यहाँ पर अब मुझे एक चीज़ देखनी है यहाँ पर कि 66 हमारे कौन से वाले में आ जाता है, उसी के हिसाब से ही हम इसे ब्रेक करेंगे। 66 हमारे कौन से वाले पॉइंट में इजीली पड़ जाएगा, है ना। तो इसे हम पहले से चेक करेंगे, मनी मन में चेक करेंगे कि भाई 6.66 हमारे कौन से वाले में आ जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि 1/16 तो होता है 6.25, लेकिन 1/15 होता है 6.6 इंटू 2/3, और 2/3 को बोलते हैं 66। तो यानी कि बात बन गई। तो मैं इसे लिख देता हूँ 40%, 800%, 40% प्लस 6.66%। तो ये आ जाएगा हमारा 800 को लिख देंगे 8, 40 को क्या लिखेंगे? 40 को कितना लिखेंगे? 2/5, 2/5। बेस को पकड़ लिया करो, बस सीधा बेस को पकड़ लो। 40, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, खत्म कहानी। आगे आ जाओ, इसको लिख देंगे 1/15, 1/15, और इस एलसीएम लेंगे 15, तो 15 अट्ठे 120 प्लस 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 1, तो ये हो गया तुम्हारा 7। 127 बटे इतना, बटे या डिवाइड बाय बात एक ही है ना। तो आगे चलते हैं फिर इसके बाद में, यहाँ तक नोट करो पहले जल्दी से। 127/15 आ जाएगा। फिर हम अगली करते हैं। अगली में देखो क्या कह रहा है वो। अगली में 528.56%। तो 500 को अलग कर लो, यानी कि 5 है ना। 28
यहाँ पर पहले मैं 500% तो कर लेता हूँ अलग, 500% कर लेता हूँ अलग, 28.56% कर लेता हूँ अलग। 500 की को लिख सकते हैं 5, क्योंकि 100 को लिख सकते हैं 1, तो 500 को लिख सकते हैं 5। और 28 को 28.56 को क्या लिख सकते हैं 14.28 किसका था 1/7 का, 1/7 का 14.28 था। याद करो पहली वाली वीडियो में जाकर देखो 14.28% था 1/7 का। तो 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, तो क्या हो जाएगा 2/7। इसकी 2 से इंटू करके देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 28.56% बराबर 2/7। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 पंजे 35 और 2 37, 37/7। 7 की 5 में इंटू करनी है और फिर इसे जाके ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 पंजे 35 और 2 37/7%, 37/7%। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया। आ जाओ, अगला है हमारा 55 5/9, 55 इंटू 5/9, यहाँ इंटू बोलते हैं 55 इंटू 5/9%। तो 55 455, 400 को 400% और इसको लिख दूंगे 55 सही 5/9%। 400 को हम 4 लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, मुझे पता है कि 1/9 जो होता है ना वो होता है हमारा 11 सही 1/9%, है ना। तो यदि मैं इसमें इंटू कर दूँ 5 से तो तुम्हारा ये हो जाएगा 5/9, और यानी कि 55 सही 5/9%। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसे लिख सकता हूँ, यानी कि 5/9, 5/9, 5/9 हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, आगे आ जाओ। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे तुम 9 चौक 36 और 36 और 5, 36 और 5 कितने हो जाएंगे 41, 36 और 5 41/9। तो इसे हम 41/9 लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अगला करते हैं 218 इंटू 2/11%। तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं 200% प्लस 18 सही 2/11%। 200 को हम 2 लिख सकते हैं और 18 सही 2/11 को, अब देखो फास्ट चलेंगे अब है ना। तो 1/11 को क्या लिखते हो, 1/11 को लिखते हो तुम 9 सही 1/11%। तो इसको क्या लिखोगे, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 2/11। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और प्लस 2, 22 और 2 24/11। ये फ्रैक्शन आ गई 24/11। आगे आ जाओ, आगे इसमें कह रहा है 726 सही 2/3, 726 सही 2/3। सात 726 सही 2/3। तो 726 को कैसे लिखोगे, 700 लिख लेंगे प्लस 20 लिख लेंगे प्लस 6 सही 2/3 लिख लेंगे, और क्या। और ये होता है हमारा 1/15, हमें पता है 1/15 होता है। 700 को 7 लिख लो, 20 को क्या लिखेंगे, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होती है 1/5। हाँ 1/5 होती है 20 की। 24 की तो उसकी 25 की क्या होती है 1/4, और इसको हम लिख लेंगे 1/15। एलसीएम लेंगे 15 आएगा, है ना।
15 पंद्रह 75, 15 95, 15 सत्ते 105, 105 प्लस 5 तिया 15, 3 आ जाएगा ऊपर और 15 एकम 15, 1 आ जाएगा ऊपर, 3 और 1 4 और 5 9, 109 डिवाइड बाय 15, ये आ गई हमारी फ्रैक्शन, ये आ गई हमारी फ्रैक्शन। बताइए कोई समस्या तो। अगली पर आते हैं, देखो अगली पर आते हैं, अगली देखो, अगली समझो। एक एक चीज़ समझते हुए चलना है, बिल्कुल धीरे, हमें रेल नहीं बनानी बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल स्पीडली नहीं चलना, स्पीड हमारी खुद बनेगी। ये तो हमारी नींव तैयार हो रही है इस टाइम, और नींव को धीरे धीरे तैयार करना चाहिए हमेशा। तो ये हमारा हो गया। अब करते हैं हम ये वाला, लास्ट वाला हमारा, फिर हम इसमें और कुछ चीज़ सीखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको इसके बाद में। इसको पहले ब्रेक करके लिखते हैं। यदि मैं इसको ब्रेक करके लिखूँ तो लिखूँ 100% प्लस 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7%। अब मुझे एक बात पता है, क्या पता है मुझे एक बात पता है कि 1/14 जो होता है ना, 1/14 जो होता है वो होता है 7 सही 1/7%। 1/14 जो होता है वो होता है 7 सही 1/7%। यदि मैं इसकी 6 से इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा 6/14, यानी कि 7 छिंग 42 और 7 एकम 7। मैंने बता दें यहाँ पे प्लस का साइन होता है, 7 छिंग 42 और 6 एकम 6, 6/7, 6/7। तो बताओ क्या हम इसे ये लिख सकते हैं इजीली लिख सकते हैं हम इसे। प्लस का साइन लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा वो बिल्कुल सेम है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। 1 को 1 लिखेंगे इसको, और इसको लिखेंगे 6/14। तो 14 एकम 14 और 14 और 6 कितना होते हैं 20/14, 20/14। ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। बताइए यदि कोई समस्या है किसी को तो मुझे बता दो। 20/14 से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसे और भी हम काट सकते हैं एक बार और, तो इसे हम लिख सकते हैं 10/7। मैंने इसे काट लिया, 2 से 2 10 जा और 2 सत्ते, ठीक है ना। तो इसे 10/7 भी हम लिख सकते हैं। बताओ यदि कोई समस्या है तो मुझे बताओ, है कोई समस्या? नहीं, तो आगे चलते हैं। ये बताओ पहले कुछ प्रॉब्लम आई? नहीं आई, तो आगे चलते हैं। आप हेडिंग डालो, तुम मैं लिखवाता हूँ। देखो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और सभी चैप्टरों की, खाली परसेंटेज की ही नहीं, सभी चैप्टरों की जान है बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ऐसा धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, देखो ज़रा। यहाँ लिखना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x। क्या लिख दिया ये मैंने, है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने एकदम से क्या लिख दिया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस चीज़ को हम अप्लाई करके देखेंगे, प्रूफ करके देखेंगे, और बहुत सारे इस पर क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको ये बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगी, कि चीज़ सेट हो जाएगी इसकी, ठीक है। घबराओ मत, क्वेश्चन एक एक करेंगे इसका बढ़िया करके। पहले हम इसे प्रूफ करते हैं। x% ऑफ y, x% ऑफ y बराबर, ऑफ मतलब यहाँ पर इंटू का साइन, y% ऑफ x, तो x और y की इंटू हो जाएगी, x इंटू वाई डिवाइड बाई 100, और ये हो जाएगा x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ये तो बराबर आ गया, इसका मतलब हमने सही लिखा था। अब हम किसी एग्जाम्पल से इसको प्रूफ भी करके देख सकते हैं। कैसे करके देखेंगे वो देखो। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि 20, बिल्कुल छोटे वाला एग्जाम्पल लेंगे, एकदम बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल, कि 20% ऑफ 100 बराबर है 100% ऑफ 20। बिल्कुल सिंपल निकल के देखेंगे।
20% ऑफ 100 बराबर है 100% ऑफ 20। तो पहले हम 20% 100 का निकालते हैं। 100 का 20% ये कट गया हमारा, ये कट गया, तो कितना आ गया 20। अब हम इसको निकालते हैं। 100% है 20 का, तो 20 का 100%, 100 से 100 कट गया, आ गया तुम्हारा 20, यानी कि ये दोनों क्या इक्वल। इसका मतलब हमारी जो ये थ्योरम है ये बिल्कुल हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। हमने एक बात समझ ली कि x का y% ही होता है y का x%, ठीक है ना। चाहे हम 20% निकाल लें 100 का या 100% निकाल दें 20 का, बात एक ही है। ये बात समझ में आ गई तो बहुत सारी कैलकुलेशन आप चुटकियों में बजाते ही कर दोगे, ठीक। तो आगे चलते हैं हम इसी में आगे चलते हैं। पहले जरा से नोट करो जल्दी से, बहुत स्पीड से नोट करो। आओ अब हम इसी के ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे अपने। मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो। ,64.28% ऑफ 259 और 237% ऑफ 640, और लिखते हैं 343% ऑफ 289। फिर अगला लिखते हैं 218.75% ऑफ 496। अगला लिखते हैं 176.66% ऑफ 111। अगला लिखते हैं 7.44% ऑफ 3750। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं 847% ऑफ 157.14। अगला लिखते हैं बस फिलहाल यही बहुत है। आगे हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, मैं अपने पास से क्वेश्चंस दूंगा बना बना के, वो करेंगे हम अगले क्वेश्चंस। देखो समझो ज़रा इसको, पहले वाला ये हम परसेंट, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करनी सीखेंगे कि कितने फास्ट तरीके से हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, डिजिटल सम है, यूनिट डिजिट से देख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल हम कैलकुलेशन अपनी बढ़िया करेंगे, क्योंकि यदि हम डिजिटल सम के या यूनिट डिजिट के पीछे पड़े रहे तो अपनी कैलकुलेशन ख़राब कर लेंगे। तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए कि जहाँ पर डिजिटल सम या यूनिट डिजिट अप्रोक्सीमेशन सब फेल हो जाएं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन फेल नहीं होगी वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर हमें मैनुअली कैलकुलेशन पूरी की पूरी करनी होगी। तो यही सारा का सारा काम हम ढंग से करेंगे, एकदम ढंग से। आओ, पहले मैंने लिखा 64.28% ऑफ 259 का। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे मैं ऐसे लिखूँगा कि 64.28% ऑफ 259। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इस पर इसे घूर कर देखो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको देखना होगा तब जाके हमारा काम होगा, ठीक है ना। तो इससे हम यहाँ पर 28 दिख रहा है,
मुझे यहाँ पे 14 भी दिख रहा है, 50 + 14, इसे हम लिख सकते हैं 50 + 14.28%, और 50% को लिखते हैं हम 1/2, और 14.28% मैंने अभी अभी बताया बिल्कुल, इसे लिखते हैं 1/7। 1/7 यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 7 दूनी 14, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 7 और 2 9। 7 की यहाँ इंटू करो, इसके यहाँ इंटू करो, 7 और 2 9, ठीक। ये आ जाएगा तुम्हारा 9/14। तो इसका 9/14 निकाल दो, यानी कि 9/14 × 259। इसके यहाँ पर इंटू करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, कमेंट में लिख के बताओ कि इसके यहाँ पर इंटू करके कितना आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। या देखो, या क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे ना करके, हमें नहीं करना, हमारा मन नहीं कर रहा है ऐसे करने का, है ना, हमें तो हार्ड लग रहा है, हमारा नहीं मन कर रहा है ऐसे करने का, तो इसको हम और भी देखो और इजी तरीके से करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 + 1/7। मैं इसको ऐसे करके लिख ही नहीं रहा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, × 259। इसको डिवाइड बाय 2 करो, कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 निम 18, और बचा कितना 1, और 2 पंजे 10, प्लस 1/7 करो इसे, तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28, 7 तिया 21, बचे कितने 4, 7 7 जा 49, और इनको जोड़ दो आपस में, कितना हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 0.5, 7 और 9, 9 और 7, 16 का 6 का हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, और तुम्हारा 1, यानी कि 166.5, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा, यानी कि 64.28%, 259 का आ जाएगा तुम्हारा 166.5। बताओ, यदि कोई समस्या है तो बताओ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो फिर आगे चलेंगे। अब देखो आगे देखो, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम, ये वाला, ये हो गया हमारा। अब ये देखते हैं, 237% ऑफ 640। अब देखो हमें 640 का इतना निकालना है, 640% निकाल सकते हैं इसका, या ये इतना निकाल सकते हैं इसका, कोई सा भी निकाल सकते हैं। अब 237 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 200% प्लस 40% माइनस 3%, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो 200 को हम लिखते हैं 2, 40 को लिखते हैं 2/5, और इसको लिख लेंगे 0.3, 100 से डिवाइड कर दिया ना, 0.03 से हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 + 2/5 प्लस माइनस के 0.03 इंटू 640। तो 640 की इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 के 0, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, प्लस इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे तुरंत ही, है ना। इसको हम 5 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो 5 से डिवाइड करेंगे, और या फिर हम 2/5 ही लिख सकते हैं, यानी कि 0.40 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 0.40 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.40। तो यहाँ पर 0.40 आ गया। अब 0.40 की इसमें इंटू करेंगे, तो जैसे देखो, जैसे इंटू हम यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पहले तुम इंटू कर लो फिर देखेंगे बात की बात। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएंगी, 1 0 से इसकी कट गई, 1 0 से 0 इसकी कट गई, तो मन ही मन में काट देना। अब यानी कि 64 की 4 में इंटू कर लो, 64 की 4 में इंटू कर लो, सिंपल। तो 64 की 4 में इंटू कर लेंगे तो यहाँ पे 6 4 चौक 16 का 6 कहाँ से लगा 1, और 6 चौक 24 और 25, 256 माइनस। अब इसकी इसमें इंटू कर लो, जैसे ही
हम यहाँ पर इसकी इसमें इंटू करेंगे, पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेस तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट लगेगा। तो पहले तो यहाँ पर एक पॉइंट जैसे ही मैंने हटाया तो एक जीरो कट जाएगी तुम्हारी, है ना, या पहले इंटू कर लो। चलो 4 तिया 12 का 2 का हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, है ना, और यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ऐसे लिखा जाएगा 1202 और पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेस तक वो 2 डेसिमल के बाद, लास्ट से 2 डेसिमल के बाद में, ओ सॉरी, लास्ट के 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6 और तुम्हारा 5, 8 और 5 13 का 3 कहाँ से लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1, और इसमें से कर दो 9.2 माइनस। तो मैंने बताया, देखो तुम्हें लग रहा होगा लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड नहीं, इसे हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं। मैं तो जानबूझ के ही इसे इस टाइप से कर रहा हूँ जिससे कि तुम कैलकुलेशन सीख पाओ। इसे हम और भी तरीके से कर सकते हैं। इसका हम 237 का 640% भी निकाल सकते थे। मैंने बताया ना, इसका इतने से इतना भी कर सकते हैं, रिवर्स भी हम कर सकते हैं बहुत आराम से। अभी देखो बताऊंगा मैं अगले में, आ जाओ। तो इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1500। जैसे ही मैंने इसमें से 20 माइनस करे ये आ जाएगा 1516, ये आ जाएगा तुम्हारा 1516.8, 1516.8। ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। कोई समस्या है तो बताओ। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब ये वाला हमारा हो गया। अब हम करते हैं ये वाला 343% ऑफ 289। अब देखो, अब मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूँ इसे। अब मैं इसे रिवर्स करके लिख के दिखाता हूँ। इसे हम 343% ऑफ 289 को क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम, 289% ऑफ 343। क्या नहीं लिख सकते, 289 को लिखेंगे पहले हम, 289 को ज़रा ढंग से करके लिखेंगे हम तो कितना आएगा। 289 को क्या क्या लिख सकते हैं हम, बताओ। 289 को लिख सकते हैं 200% प्लस 200% लिखेंगे प्लस, बताओ कितना करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसे कितना लिखूँ, 80 लिखूँ, क्या लिखूँ, देखो थोड़ा सोचने की पावर बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो इसे मैं क्या लिखूँ, ये सोचो कि इसे मुझे क्या लिखना चाहिए सबसे पहले, तब जाके कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। सबसे पहले इसे देखो, सोचो, समझो कि मुझे इसे क्या लिखना चाहिए, फिर जाकर होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 200% प्लस 100% और उसमें से माइनस कर सकता हूँ 11%। ये कर सकता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, बताओ क्या हार्ड नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। तो इसको थोड़ा और उसको थोड़ा और दूसरे नज़रिए से देखो कि यार ये तो थोड़ा हार्ड हो गया भाई। तो देखो, सोचने की पावर बढ़ानी है हमें। तो यहाँ पर इसे कर लो 300%, और 300% में से 11 घटना है, मैंने यहीं से जोड़ा है इसे, तो मैं इसे यहाँ से 10% घटा लेता हूँ और फिर यहाँ पर 1% घटा लेता हूँ। तो कोई समस्या थोड़ी ना है, कोई भी समस्या नहीं है। 300 को क्या लिख सकता हूँ 3, 10 को क्या लिख सकता हूँ 0.1 और 1 को क्या लिख सकता हूँ 0.01। कोई समस्या है यहाँ तक तो बताओ। कोई समस्या नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। 0.01 इंटू इसमें कर लेंगे हम 343 की। अब 343 की 3 में हो जाएगी तो 3 तिया 9, 3 चौको 12 का 2 का हाथ से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, माइनस इसकी इसमें हो जाएगी तो क्या होगा 34 पॉइंट इतना, और इसकी इसमें हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3.43। अब क्या करना है, अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है अपनी, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और 4 7, 3 और 4 7, और ये हो जाएगा तुम्हारा 34 और तुम्हारा 3 यानी कि 37। अब इसमें से यहाँ पर माइनस कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ से जैसे ही हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट, 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए 7 बचे,
9 में से 7 गए, 2 बचे, और यहाँ पर बचा हमारा 8, यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 गए, 1 बचा, यहाँ बचे हमारे 8 में 7 गए, 1 बचे, यहाँ तो हमारा 2 ही है, 2 यानी कि 12, 12 में से 3 गए, 9 बचे, यहाँ पर बचा हमारा 9, 9 का 9 ही 9, तो यानी कि 991.27, 991.27 तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका, 991.27। बताओ कोई समस्या तो। अब हम अगला करते हैं। अब हम अगला करते हैं इसमें। अगला हम देखते हैं ये वाला, कह रहा है 218.75% ऑफ 496। अब देखो तुम्हें कौन सी फ्रैक्शन ज़्यादा अच्छी लग रही है, वही उसी को ही ऑब्जर्व कर लो। मैं इसको ले भी, इसका इतना परसेंट इसका भी निकाल सकते हैं, इतना परसेंट इसका भी निकाल सकते हैं। पहले देखो परसेंटेज कौन सी अच्छी सी लग रही है ना, पहले इसको देखना पड़ेगा कि परसेंटेज कौन सी अच्छी लग रही है। तो देखो यहाँ पर तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जाएगा 200 प्लस 18.75%, 18.75% तुम्हारा क्या था, 18.75% तुम्हारा क्या था वो सोचना पड़ेगा तुम्हें सबसे पहले कि 18.75% तुम्हारा क्या था। अब 18.75% जब तुम सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा 3618 और तुम्हारे 0.75, तो उसको भी 3 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल कर आया 6.25, और 6.25 तब 1/16, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/16। लेकिन इसको हमें समझना होगा बस ध्यान से, तो मैं बताता हूँ। देखो 218.75% को हम लिख सकते हैं 200% प्लस 18.75%, 18.75%, और 200 को मैं लिख लूँगा 2, और 18 को देखो यहाँ पर मुझे पता है कि 1/16 को जो लिखते हैं ना वो 6.25% लिखते हैं। यदि मैं इसकी इंटू 3 से कर दूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/16 बराबर कितना 18.75%। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा तुम्हारा 200%, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 200% प्लस 200% तो हमने यहाँ पे लिख लिया, 200% को तो हम 2 लिख सकते हैं आराम से, और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/16। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 3/16 इंटू 496। तो इसके यहाँ पर पहले इंटू कर दो, 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से लगा, 1 9 दूनी 18, 1 19 का 9 कहाँ से लगा, 1 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस अब इसे 16 से डिवाइड करो, है ना, 16 से डिवाइड करो तो 16 तिया 48, 16 तिया 48 और बचा कितना 1, 16 एकम 16 यानी कि 31 बचा। अब 31 की 3 में इंटू कर दो, 31 तिया 93, और इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5, 9 और 9 18 का 8 का हाथ से लगा 1, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, तो ये आ गया तुम्हारा 1085 आ गया आंसर हमारा। बताओ कोई समस्या तो यहाँ तक, यदि यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। ये 1085 हमारा आंसर आ गया, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब अगले हमारे 3 पॉइंट और हैं वो और देखते हैं। देखो सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, है ना, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए थोड़े से मैंने बना रखे हैं, तो वो टेलीग्राम पे जाओ, हमारा टेलीग्राम चैनल है अभिषेक गुप्ता सर के नाम से, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो। और भी काफ़ी सारे जो चैप्टर हैं उनकी पीडीएफ पढ़ी है, डिजिटल सम की पीडीएफ पढ़ी है ना, और वहाँ पर हमारे रीजनिंग से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं अपने, तो वहाँ से जाके देखो, बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो उसको जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, इसे शेयर करो ज़रूर। और जिस स्टूडेंट को यहाँ पर समझने में कोई परेशानी आ रही है, इस कॉन्सेप्ट को समझने में यदि परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाने के बाद में
इसकी फर्स्ट क्लास देख लो, उसके बाद में जरा जरा सी चीज़ आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी, सारी क्लियर हो जाएंगी। आओ अगला 176.66% ऑफ 111। तो यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 176.66 को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 10% प्लस 6.66%। 100% प्लस 10% प्लस 6.66%, या हम इसे लिख सकते हैं 16.66%। 16.66%। 100% को 1, हमें पता है 100% का मतलब होता है 1, और 16.66% मैंने बताया था 16 सही 2/3 जो वैल्यू होती है वो होती है 1/6 की। देख लेते हैं, 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा तुम्हारा 50, है ना। तो यहाँ पर जाएगा 16 3 48, 49 50/3। तो यानी कि 16 से 2/3 जो होता है वो 6 को तो 2/3 लिख सकते हैं हम, तो इसे लिखते हैं 1/6। तो 1/6, तो इसको जाके हम डायरेक्टली जो लिख सकते हैं 1 + 1/6 इंटू 1 1। तो 1 1 1 प्लस इसकी इसमें इंटू करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, बचे कितने 5, उतारा कितना 1, 6 चिंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, ज़्यादा हो गया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 6 8 48, 40 8 48, बचा कितना 3, पॉइंट लगाई 0 ली, 6 पंजे 30 आ गया 0.5, 8 और 1 9 और 1 2, 129.5। यह आ गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। 129.5 ये आ गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा ये इतना था, ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुको, इसे नोट मत करना। ये दोबारा से देखो इसे, इसको हमने एक चीज़ छोड़ दी इसमें 176.66%, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 60% 60% प्लस 60% प्लस 16.66%। 60 भी था ना, ये तुम्हारा साथ में जाके जब भी तो आएगा, ये 1 लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, सॉरी 3/5 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, इसको मैंने अभी बताया, इसको लिखेंगे 1/6, इसको लिखेंगे 1/6। उठा के ऊपर लेके चले जाओ इसे, उठा के ऊपर लेके चले जाओ इसे, 1 + 3/5 प्लस 1/6 इंटू कर लो, इंटू कर लो, इसकी आ जाएगा पॉइंट। बताओ कोई समस्या तो यहाँ तक, इसकी इंटू करके और जोड़ के लिख सकते हो तुम बहुत इजीली। कोई समस्या है यहाँ तक, कोई भी समस्या नहीं होगी, बस तो आ जाओ। इसको हम डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या भी नहीं है कि इसको हम वैसे लिखें, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि इसे तुम वैसे ही लिखोगे, इसे हम अपनी इच्छा से लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो जैसे अब हमें ऐसे सपोज हार्ड लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने बताया भाई 100% है प्लस 60% है ना, 60% है तुम्हारा, प्लस तुम्हारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16.66%, 16.66%। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 16.66%। और 16.66% को क्या लिख सकते हो तुम 1/6। मैं बता रहा हूँ जो अपना फ़ायदा जहाँ दिख रहा हो वैसे करो। 100 का 100% यानी कि 111 प्लस इसको इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एकदम यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से जैसे ही परसेंटेज हटेगी यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.66, एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 66.6। फिर इसको भाग कर लो, 111/6 है ना, इसे लिख सकते हैं हम कितना, इसे ऐड कर लेंगे हम 111 प्लस 66.6 प्लस इसको 6 से भाग कर लो, कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, बचा कितना 5, उतारा कितना 1, 6 7 42, 6 8 48,
40 8 48, बचा कितना 3, पॉइंट लगाए 0 ली, 6 पंजे 30। ऐड कर लो सबको, 6 और 5 11 यानी कि 0.1 है ना, 0.1। और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 8 और 1 9 और 9 और 6 15, 9 और 6 15 और 15 और 1 16, 8 और 1 9 और 6 15 और 1 16 का 6 कहाँ से लगा, 1 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 196.1, 196.1। तो ये तो देखो कैलकुलेशन धीरे धीरे एकदम से ही 30 मार्क का नहीं बनने के, लेकिन हाँ धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। कैलकुलेशन मैंने इसी वजह से हार्ड उठाई है, इतनी हार्ड फ्रैक्शन नहीं देता वो, या इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं देता वो, लेकिन हम हार्ड सीखेंगे जब भी तो इजी भी कर पाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, अगली हमारी 2 और है, वो उन्हें और देखते हैं अच्छी तरह से। आओ देखो, आओ अगली देखते हैं हम अपनी 7.44% ऑफ 3750। तो 7.44% क्या होता है, पहले तो वो ही समझ में आ जाए हमारे कि 7.44% होता क्या है। अब देखो यहाँ समस्या खड़ी हो गई, 7.44%, इसकी फ्रैक्शन, इसकी परसेंटेज को देखते दिमाग घूम जाएगा। तो हम अपना दूसरा तरीका जो अभी हमने लगाया था अभी पीछे कि इतने को इतना परसेंट और उतने को इतना परसेंट ही बोल सकते हो, तो हम क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 375% ऑफ 7.44, क्या ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि 375 इंटू 375 डिवाइड बाय 100 इंटू 7.44, या 375% इंटू 7.44, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब मैं तुम्हें कैलकुलेशन यहाँ पर करनी बताता हूँ कि किस टाइप से हम इसे सोल्व कर पाएंगे बहुत इजीली। तो देखो समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ इसके अंदर, वो समझना है सबसे पहले हमें। तो देखो, अब जैसे ही हम यहाँ पर इस चीज़ को हमने देखा, इसको हमने देखा कि ये है तुम्हारा, हमने यहाँ से तुरंत पॉइंट हटा दिया और यहाँ पर चिपका दिया, हमने तुरंत यहाँ से पॉइंट हटा दिया और यहाँ पे चिपका दिया। कर सकते हैं भाई, यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो आएगी, मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, कोई समस्या थोड़ी ना है। बस अब हमें यहाँ पर इसका मतलब हमें पता लग जाएगा तुरंत ही। इसको तो हम जानते हैं, इसको तो हम जानते हैं, कितना होता है 1/8 जो होता है वो 12 से ही 1/2% होता है, 12.5% होता है ना, 12.5 ऐसे लिख लेता हूँ 5। अब यदि हम इंटू इसकी कर देंगे 3 से, तो 5 3 15 और तुम्हारा 5 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इतना। तो क्या हम इसे 3/8 लिख सकते हैं, 3/8 हम इसे 3/8 लिख सकते हैं। तो यानी कि 744 का 3/8 करना है। अब मुझे 8 से डिवाइड करना है, 3 से इंटू कर डालनी है तुरंत ही, 8 से डिवाइड करना है और 3 से इंटू कर डालनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 8 9 72, बचे कितने 2, तारा कितना 4, 8 तिया 24 और 3 से कर दो इसकी इंटू, 3 तिया 9 और तुम्हारा 9 तिया 27, 9 तिया से 279 इसका आ जाएगा आंसर। कोई समस्या है तो बताओ, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। देखो कैलकुलेशन जानबूझ के मैंने हार्ड लिए, ये मत सोचना कि ऐसे इतनी भारी कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, हमें बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल की ओर चलना है। आओ अगला हम इसमें करते हैं अपना 847% ऑफ कितना 575,
157.14 का 1 पॉइंट यहाँ तक नहीं दिख पा रहा होगा, यहाँ आ जाओ। 8.7% 847% ऑफ 157.14, ये हमारा ये वाला पॉइंट है। अच्छा, इसमें अब आगे आओ, इसमें आगे क्या कहता है वो समझो ज़रा। यहाँ पर अब कैलकुलेशन को देखो पहले सही से कि हम इसमें कर क्या क्या सकते हैं, हमारा फ़ायदा कहाँ कहाँ हो जाएगा। इसे पलट के लिखना होगा या फिर इसे ऐसे ही कर देंगे हम। 847 का क्या हम फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं इसकी? यदि हम बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया है ना। यदि हम बना सकते हैं तो देखो यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा जो है ना हमें डाउट सा लग रहा है कि यार यहाँ पर पता लगी बन पाए या नहीं बन पाए। लेकिन हमें यहाँ का देखो 0.14 देखते के साथ ही एक बात तो दिमाग में आ रही होगी कि 1/14 जो होता है, 1/14 जो होता है वो 7.14% होता है। और यहाँ पर बस हमें यहीं मिल जाएगा, हमें यहीं जो है ना, यहीं हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, हम इसे लिख सकते हैं 175.14% ऑफ 847। और इसको मैं जानता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 150 हम लिख के ऐसे लिखते हैं 100% प्लस 50% प्लस 7.14%। 100% को 1 लिखेंगे, 50% को 1/2 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 1/14। बस काम हो गया मेरा, काम हो गया मेरा तुरंत ही, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी इसमें इंटू कर देनी है 847 इंटू 1 यानी कि 847 प्लस 847 का 2 डिवाइड कर दो, यहाँ हो जाएगा 4 2 3.5 प्लस इसको 14 से डिवाइड कर दो, इसको 14 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 14 पंजे 70 और तुम्हारे 14 छिक्का 84, 14 छिक्का 84 ना जाने की 0 है ना, ना जाने की 0, पॉइंट लगा के 0 ले लो, 14 पंजे 70, 60.5 ये आ जाएगा तुम्हारा, 60.5 आ जाएगा ये तुम्हारा। और अब इसे क्या करना है तुम्हें, बस इसे इजीली तुम इसे ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। तो 0.5 यानी कि 1 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो है ना। 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। और तुम्हारा यहाँ पर अच्छा ये रह गया अभी देखो 0.5, तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 और 3 4 और 4 और 7 7 और 4 11 का 1 का यहाँ से लगा 1। अरे क्या हो रहा है यार, देखो फिर दोबारा से देखो 0.5 तो 1 हो जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 61 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे। तो यहाँ पर 1 और 3 4 और 4 और 7 11 का 1 का यहाँ से लगा 1, 3 6 और 3 9, क्योंकि 1 ऊपर हासिल है हमारा, 6 और 3 9 और 9 और 4 13 का 3 का हासिल लगा 1। अब आ जाएगा तुम्हारा 4 8 और 4 12 और 1 13, तो 1331 आ जाएगा, 1331। इसको जोड़ जाड़ के आ जाएगा, एक बार देख लेना कैलकुलेशन सही से, ठीक है ना। 1331 को जोड़ के आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको सही से समझनी है, अच्छी तरह से एक चीज़ ढंग से समझनी है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो एक बार क्लास को फिर दोबारा से रिवाइज करके देख लो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी हम इसमें 2 सेकंड के अंदर अंदर एग्जाम्पल करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। आओ भाई अब आगे का काम करते हैं, हमारी लास्ट वाली तक हो गई है ना, और यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। तो आगे चलते हैं। अब हम फ्रैक्शन का यूज़ देखेंगे कि फ्रैक्शन का यूज़ हमारा कैसे कैसे होगा, है ना। कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और फिर असली कहानी हम क्वेश्चनों से समझेंगे, ठीक है। आओ अब देखो, जैसे मैं कोई पॉइंट लिखता हूँ, मैं पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो 36%, तो 36% को हम क्या लिख सकते हैं,
हम लिख सकते हैं इसे 36 डिवाइड बाई 100। मैं इसे काटूंगा तो 4 निम 36 और 4 से कटेगा 25 बार, तो यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 9/25, 9/25। तो ये जो 9 है ना, ये जो तुम्हारा 9 है, ये तुम्हारा जो सॉरी ये तुम्हारा जो 25 है, ये तुम्हारा 25 जो डिनोमिनेटर में है ना, यही तुम्हारी होती है ओरिजिनल वैल्यू, यही तुम्हारी होती है ओरिजिनल वैल्यू। देखो मैं बताता हूँ, इसे प्रूफ करता हूँ मैं। जैसे हमें 100 का 10% निकालना है, 100 का 10% निकालना है, तो तुम 10 डिवाइड बाई 100 नहीं करते क्या? तो देखो डिवाइड बाई 100 करा तो हमने ओरिजिनल वैल्यू के बराबर इसे मान लिया। अब फिर हम 10% निकाल दे देंगे, या फिर हम 2000 का 10% निकालें हम, तो हमने 2000 को 100 माना कि ये 100 पर इतना तो 10 पर कितना, तो यहाँ पर हमने इसका 10% निकाल लिया। तो ये जो डिवाइड में होता है ना, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल से, ये इतना बड़ा एक लाइन है और ये लाइन जो है ना, ये पूरी की पूरी तुम्हारी 25 है, 25 यूनिट बोल देंगे इसे, 25 यूनिट है तुम्हारी, यानी कि ये तुम्हारा 100% है, ये तुम्हारा 100% है। अब ये 9 है, ये 9 तुम्हारा लगभग कट लग जाएगा यहाँ पर, 9 तुम्हारा लगभग कट लग जाएगा यहाँ पर। तो मैं कह दूँ कि तुम्हारा जो ये 25 है और जो ये 9 है, तो ये 9 यूनिट है ना, वो 25 पर कितना, यानी कि 9 है 25 पर, तो 100 पर कितना, 36%। तो देखो ये वापस हम यहीं पहुंच गए। तो ये होती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, ये होती है हमारे ओरिजिनल वैल्यू। मैंने बताया कि हर चीज़ जो है क्या है, 100 है, हर चीज़ 100% है। तो ये जो बेस में होगा ना, यही हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी हमेशा, यही हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। अब देखो मैं इसी के ऊपर ही कुछ ना कुछ पॉइंट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लेकर आया हूँ मैं। देखो जैसे इस 36 पे लेकर चलता हूँ, अभी तुम्हें अभी समझना, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कराता रहूँगा। आ जाओ। अब जैसे कोई चीज़ मैं कहूँ कि 36% बढ़ गई, 36% बढ़ गई, तो पहले तुम 36 की फ्रैक्शन देखो, 36 की होती है 9/25, यानी कि वो 25 थी और 9 से बढ़ गई, यानी कि 25 का तुम 36% निकालोगे कि ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यानी कि कोई चीज़ पहले 25 थी, और इसे हम रेशो से भी लिख सकते हैं, ये है तुम्हारी इनिशियल वैल्यू, इनिशियली वैल्यू। इनिशियल वैल्यू 25, और 25 से सीधा ये हो गई तुम्हारी 9 बढ़ गई, 9 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 34 हो गई। ठीक है ना, इसे हम ऐसे रेशो में लिख सकते हैं कि कोई चीज़ हमारी 25 थी और आज बढ़ के कितनी हो गई, 34, क्योंकि वो 9 से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बिल्कुल 25 का 9 पर 36% निकालेंगे और डायरेक्ट हमारा आ गया 9। अब देखो आगे देखते हैं। अब हमें यदि इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ ले कि फाइनल वैल्यू क्या है, तो फाइनल वैल्यू 34 हो जाएगी हमारी। इनिशियल वैल्यू पूछ ले 25 हो जाएगी, या वो 25 का कोई मल्टीपल होगी, वो हम क्वेश्चन में करेंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे। अब देखो कुछ और चीज़ बताता हूँ। जैसे तुम लिखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आता है। मैं यहाँ पर कह दूँ कि 63% ऑफ 72 का 63% निकालो, तो 63 तुम्हारा होगा परसेंट किसका, 72 का। या हम इसे ऐसे बोलते हैं, इसे ऐसे ना बोल के इसे ऐसे बोलते हैं, ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। यहाँ पे लिखो 63 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72। 63 72 का कितने परसेंट है, तो 72 का, जिस पर बोला का वही हो जाएगा बेस। तो यानी कि 63 बोला है 72 पर, तो यानी कि तुम्हारा ये कट जाएगा 9 7 63 और 9 8 72, 7/8 और
1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, उसे हमने लिखा था 12.5, है ना। तो यहाँ पर 5 सत्ते 35 का 5 का हासिल लगे तुम्हारे 3 और तुम्हारा 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 का हासिल लगा तुम्हारा 1, 7 एकम 7 और 7 और 1 8, यानी कि 87.5% ये इसकी वैल्यू आ गई। 87.5% ये इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमें 100 से तो इंटू करनी पड़ती है, बस हमें यहाँ पर 100 से तो इंटू करनी पड़ती है। जैसे ही हमने यहाँ पर 100 से इंटू करी तो ये हमारा ये आ गया, परसेंटेज का साइन लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक, अब हम इसका उल्टा करके देखेंगे। ये देखो 72 is what percent of 63? 72 कितना है 63 का। अब हम इसका उल्टा भी करके देखेंगे कि ये इसका कितना है, वाइस वो इसे हम रिवर्स भी करके देखेंगे कि कितना है। तो ऑफ किसका 63 का, जिसका बोले का वो हो जाएगा बेस में 63, किसका 72 का। 72 कितना है 63 का इंटू 100% का साइन लगाओ अपना कर दो। 9 7 63, 9 8 72, 7 से डिवाइड कर देंगे। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू में पता ही है, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 14.28%। 14.28 की 8 में इंटू कर देना, कर आ जाएगा आंसर तुम्हारा। क्योंकि हमें बताना 8/7 की, तो यहाँ पर इंटू कर दोगे तुम 8 की। तो यहाँ पर जैसे तुम 8 की इंटू कर दोगे तो 8 8 64 का 6 का हाथ से लगे तुम्हारे 64 का 4 का हाथ से लगे तुम्हारे 6, 8 दूनी 16 और 16 और 6 22 का 2 का हाथ से लगे तुम्हारे 2, 8 चौक 32 33 और 34 का 4 का हाथ से लगे तुम्हारे 4, हाथ से लगे तुम्हारे 3, 8 है कम 8 और 3 11। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 114.24%। 114.24%, 114.24%, 26 आएगा, 28 आएगा, सॉरी 28 आ जाएगा। आ जाओ आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम इसे हम थोड़ा सा और भी काट के हम लिख सकते थे, वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसे हम और भी यहाँ पर काट के लिख सकते थे, है ना। जैसे मैं देखूँ ऐसे भूल जाओ, ऐसे ना करें हम, यदि हम ऐसे ना करें तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/7। 1 का मतलब क्या होता है 100% और 1/7 का मतलब पता है तुम्हें 14.28%। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 114.28%। ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। इस टाइप से करेंगे। और देखो और क्वेश्चन देखो इसके अंदर। अब लिखो यहाँ पर 96 इज व्हाट % लेस देन 144। लिखो 96 is what % लेस देन 144। 144 का कितना % कम है। तो देखो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है। डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा कितना 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए 8 बजे, है ना। और यहाँ पर फिर तुम्हारे बचे कितने 13, और 13 में से तुम्हारे 9 गए तो बचे कितने तुम्हारे 4 बचे 48। 48 का डिफरेंस आ रहा है, पक्का 48 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो अब 48 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा सबसे पहले। अब उसने तुमसे पूछा क्या है, उसने तुमसे कि 96 इज व्हाट % लेस देन 144। 144 का अब 96 144 से कितना कम है, इतना कम है। कितने पर 144 पर, तो 100 पर कितना, 144 पर तो 100 पर कितना। तो देखो 48 से कम 48 और 48 तिया होते हैं तुम्हारे 8 तिया 24 का 4 कहाँ से लगे तो 4 तिया 12 और 2 14।
तो 48 क्या होते हैं 144, और 1/3 सबको पता है 33.33%। तो ये हमारा ये इतना कम है, 33.33% ये कम है। इसका अब हम रिवर्स करके देखते हैं, इसी क्वेश्चन का हम रिवर्स करके देखते हैं। अब क्या, इसी का हम रिवर्स करके देखते हैं। हमें हर टाइप से क्वेश्चन आना चाहिए। 144 इज व्हाट परसेंट मोर देन 96। तो देखो ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है 48 ज़्यादा है कितने पर, 96 पर। तो 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 48 × 48, 48 × 96, और ये हो जाएगा तुम्हारा 50%। ये तुम्हारा 50% क्या है, ज़्यादा। 50% क्या है, ज़्यादा। इसको हम रेशो से भी कर सकते थे, बिल्कुल रेशो से भी हम इसे कर सकते हैं। देखो रेशो से इसे कर सकते हैं। कितना ज़्यादा है, 48 है ना, कितना ज़्यादा है 48, कितने पर, 96 पर। इसे काट लो, 1 और तुम्हारा 2, काट लिया। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है 2 पर, और 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारी 50%। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो इच्छा है तुम्हारी कि तुम्हें किस टाइप से ईजी लग रहा है। जैसे ईजी लग रहा है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पर अब हमारा ये बेसिक पूरा होता है। अब हम इसमें कल से क्वेश्चन करेंगे, बहुत लो लेवल से क्वेश्चन हाई लेवल तक लेके चलेंगे हम, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे तरह से समझो, है ना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमारा टेलीग्राम पे चैनल है अभिषेक गुप्ता सर के नाम से, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर तुम्हें परसेंटेज की PDF मिल जाएगी। लगभग उसमें हमारे जो 3-4 PDF हैं, लगभग उसमें हमारे 150 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, है ना। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं, और मैं सारे के सारे आपको YouTube पे कराऊंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। थैंक यू।